ओके फ्रेंड्स, नाउ अकाउंट्स वाया दिस रिवीजन वी जस्ट ट्राई, ये तो आना ही चाहिए, इसमें जो नहीं है वो भी आना चाहिए टू रिवाइज ऑल थ्री चैप्टर्स फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ऑफ अकाउंटेंसी. वी आर गोइंग टू स्टार्ट वाया एम का सी का क्यू. फर्स्ट, What is the interest on partner's capital for partner? ये सेम आ चुका है, मैंने कहा था बोर्ड में भी ये इंपॉर्टेंट है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, वी आर राइटिंग ऑन अप्रो डेबिट. तो पार्टनर के लिए वो क्या होगा, फर्म का एक्सपेंस हो तो पार्टनर के लिए वो क्या हो जाएगा, इनकम. रिपीटिंग अगेन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर के लिए इनकम तो फर्म के लिए क्या होगा फ्रेंड, पार्टनर के लिए इनकम है. मैं गलत बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए बराबर. पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्सपेंस है और फर्म के लिए क्या है, इनकम. मतलब अपन अगर अप्रो के डेबिट पे लिखते हैं तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, अप्रो के क्रेडिट पे लिखते तो वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इनकम. नेक्स्ट, What percentage of interest will be paid when no provision is made pertaining to interest on capital in the partnership deed? फ्रेंड ये सेम मैंने पूछा था अपने टेस्ट में, कुछ नक्की नहीं करा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने प्रतिशत होगा, तो आंसर आएगा 0. सिर्फ 6% कहां पे होंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके परसेंट क्या हो जाएंगे, 0 आना चाहिए दोस्तों. है 0%. No या ना, interest. नो इंटरेस्ट, वो वाला टिक मारेंगे. नेक्स्ट, In which year Partnership Act was implemented in India? पार्टनरशिप एक्ट 1932. नॉलेज के लिए कंपनीज एक्ट 1956, ये कंपनीज एक्ट है, और नया कंपनीज एक्ट है 2030. और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका पार्टनरशिप एक्ट है 1932, आना चाहिए. नेक्स्ट, Goodwill is a financial value of ऑफ व्हाट फ्रेंड्स, गुडविल किसका फाइनेंशियल वैल्यू है, पहला ऑप्शन investment, कुड बी. prestige of business enterprise. फ्रेंड ये ज्यादा लग रहा है. गुडविल देखा जाए तो जो आपका रेप्यूटेशन है, मैंने आपको पढ़ा है तब कहा था पगड़ी, मतलब पुराने जमाने में, बीड़े के जमाने में पगड़ी की भी वो क्या कहते हैं, इज्जत, अपनी इज्जत की वैल्यू, ये वाला ऑप्शन बेस्ट होगा. नेक्स्ट, Fixed assets, नहीं वो काम का ही नहीं ना, फिक्स एसेट्स के ऊपर. और देन competition. तो कौन सा आंसर आएगा, बी. बी है ना वो. नेक्स्ट, प्रेस्टीज ऑफ द बिजनेस, थर्ड या फोर्थ जो भी है. In which ratio profit or loss of revaluation account is distributed between the partners? फ्रेंड 99.999% कोई भी प्रॉफिट या लॉस हो, रिवैल्यूएशन का, पीएनएल अप्रो का डिविजिबल प्रॉफिट या लॉस, कौन से रेशियो में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, वेदर इट इज टू बी इन ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आना चाहिए. नेक्स्ट, Revaluation account is blank type of account. फ्रेंड रिवैल्यूएशन अकाउंट ये थोड़ा नवा था, कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल, और क्या है ऑप्शन में, रियल, नॉमिनल है, Temporary. टेम्पररी. तो एक तरफ लॉजिकल लगना चाहिए, टेम्पररी है, रेगुलर ओपन नहीं होता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उसका बेस्ट आंसर है नॉमिनल अकाउंट. वाई, क्योंकि इससे अपन असेट्स और लायबिलिटी को ऊंच नीच, नीच ऊंच, अप या डाउन करते हैं, उसका फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ वो देखते हैं. मतलब रिवैल्यूएशन इज अ विच काइंड ऑफ अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट. नेक्स्ट, एमसीक्यू ओवर है. Over. फ्रेंड अपन जितने एमसीक्यू होमवर्क में थे वो ओवर है. वी आर गोइंग फॉर सेक्शन बी, 1 मार्क आंसर. पहला, What is maximum and minimum limit of partners to constitute a partnership firm? कॉन्स्टिट्यूट का ये नया वर्ड सीखते हैं. कॉन्स्टिट्यूट मतलब फॉर्म करना, बनना. पार्टनरशिप फॉर्म बनाने के लिए मिनिमम पार्टनर्स, बट ऑब्वियस में मेरे से तो मैनेज नहीं कर सकता, इन फ्यूचर ऐसा भी हो, मिनिमम 2 पार्टनर्स. और लेटेस्ट प्रोविजन के अकॉर्डिंग, लास्ट ईयर आप 20 पढ़े थे वो नहीं चलेगा, मिनिमम 2, मैक्सिमम कितने होंगे फ्रेंड्स, 50. 100 की लिमिट दी गई थी एंड वी एक्सेप्टेड 50. मिनिमम 2, मैक्सिमम 50. नेक्स्ट, How are the administrative problems solved when no written agreement is signed between two partners? फिर पहले क्वेश्चन समझिए. अगर हमने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया और कोई मैनेजमेंट की बवाल हुई तो कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड, कोई भी बवाल हो, इट इज सॉल्व एज पर पार्टनरशिप एक्ट, प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932. अगर आप एग्रीमेंट नहीं करते तो कायदे कानून अप्लाई हो जाएंगे, कौन से, पार्टनरशिप के, एज पर प्रोविजन ऑफ एक्ट 1932. नेक्स्ट,
State list of tangible and intangible assets. फ्रेंड ये फनी था लेकिन हैंडसम भी था। टेंजिबल मतलब विजिबल असेट्स, प्रॉपर्टीज इन्हें देख सकता है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, एसी, आपको 3-4 ही लिखने थे, व्हीकल्स। और जो नहीं दिखते वो मिस्टर इंडिया वाले असेट्स, गुडविल, सारे राइट्स, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सिंबल, कोई चीज बनाने का फॉर्मूला, मतलब गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड फॉर्मूला, ये कौन से असेट्स हैं? इनटेंजिबल असेट्स। गुडविल तो हमें पता ही था। अरे एक मिनट, 1 मार्क का एमसीक्यू, गुडविल कौन सी असेट्स है? इनटेंजिबल। नेक्स्ट, What is goodwill? फ्रेंड गुडविल क्या है? तो उसका एग्जैक्ट डेफ तो नहीं, अपन ऐसे, गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट्स बेस्ड ऑन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या बेस्ड ऑन प्रेस्टीज ऑफ द बिजनेस, जो एमसीक्यू में है। मतलब ये गुडविल है। इससे मैंने आपको नेक्स्ट आंसर का क्लू भी दे दिया है। नेक्स्ट, Which is important factor affecting on valuation of goodwill of a firm? फ्रेंड मैनी फैक्टर्स अफेक्टिंग रिगार्डिंग द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इनमें सबसे अच्छे वाला फैक्टर कौन सा होगा? तो फ्रेंड आपका शर्ट औरों के शर्ट से सफेद, मतलब आप और फर्म से ज्यादा कमा पाते हैं इन फ्यूचर, सो इट इज बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी और मोर अर्निंग कैपेसिटी ऑफ प्रॉफिट देन अदर फर्म, या फॉर फ्यूचर, मतलब आप और फर्म से बेटर प्रॉफिट अर्न करते हैं, फ्यूचर में भी अर्न करते रहेंगे। ये गुडविल का मेन फैक्टर है या बेस है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैपेसिटी शब्द समूह के लिए एक शब्द होगा। नेक्स्ट, What is reconstruction of partnership? फ्रेंड ये भी इंपॉर्टेंट है। अपन जो चैप्टर था मेरे ख्याल से 4th वाला, उसका पहला आंसर था सेवरल चेंजेस, याद है टेक्सुअल वर्ड, कोई भी चेंज करे इन पार्टनरशिप, न्यू पीएनएल रेशियो, मतलब चेंज इन देयर पीएनएल रेशियो, चेंज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स और लायबिलिटी, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, आपको 2 या 3 लिखना है टीसी, इन्हें कहेंगे रिकंस्ट्रक्शन, अगेन कंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट, What is sacrifice ratio? ये तो सेम पूछा था, बस इतना ही पूछा है। अब यहां पे मीनिंग लिखना होगा। दे हैवंट आस्क्ड एनी फॉर्मूला, आवर न्यू रेशियो इज गोइंग टू बी लोअर देन द ओल्ड रेशियो नोन एज सैक्रिफाइस रेशियो। स्टाइल मारी देवानी, सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू, इक्वेशन भी लिखो ना मीनिंग के साथ साथ, ओल्ड रेशियो ऑन माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो है तो नो, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस। नेक्स्ट, Section C. फ्रेंड सेक्शन सी कितने मार्क्स का है वो? 16. 2 marks. 2 मार्क्स के लग रहा है। पहला, A partner withdrawn identical amount of आइडेंटिकल मतलब सेम अमाउंट, identical amount of the end of each month. याद है फ्रेंड, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, Each month from the firm at the end of the year. Total annual drawings is यानी साल के आखिर में उसका टोटल ड्राइंग्स कितना था? 12,000. तो फ्रेंड इनमें इंटू 12 करने की जरूरत नहीं, मंथली ड्राइंग होता तो इंटू 12 करके ये साल का ड्राइंग हो गया। इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, 12%. मतलब यहां पे ईयरली ड्राइंग मंथली होता तो इंटू 12 करना है, वरना नहीं। और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है या एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ? At the end of. क्या आएगा फ्रेंड? एट द एंड हो तो 5.5 अपॉन 12 एंड एट द बिगिनिंग हो तो 6. 5 अपॉन 12 आना चाहिए। और इजी कैलकुलेशन, 12 उड़ गए, 100 उड़ गए, तो 120 इंटू 5.5 कर लो, इट विल बी द आंसर 660 आना चाहिए शायद। नेक्स्ट, A, B and C are the partners sharing profit loss in equal proportion. मतलब 3 पार्टनर है ना, 1:1:1। आगे Their total capital is of 4,50,000. उनका टोटल कैपिटल 4,50,000 है। आगे Their proportion of capital is 1:3:2. ये इनका कैपिटल का प्रोपोर्शन है, ध्यान रखना, ध्यान छोड़ें, पीएनएल रेशियो नहीं है। फिर Firm pays interest on capital at 9% PA. फिर समझो, अब हमें किसी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना हो इस समय शायद, तो कैपिटल भेगी है तो अलग कर देना। पहले की कैपिटल 1 + 3 + 2, तो पहले की कैपिटल 1/6, सेकंड की कैपिटल 3/6, बाद वाले की कैपिटल 2/6। आगे Partner C has received 73,500 including interest on capital. फ्रेंड सी को इतने रुपीस मिले हैं,
इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इनमें से मैं सी का क्या माइनस कर दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जो उसको बाकी का मिलेगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। ये तो प्रॉफिट नो ज्वाइन है। आगे Determine the amount payable including interest on the capital of A and B. अब ए और बी को कितने मिलेंगे, तो पहले काम करें, अपन सी के टोटल अमाउंट में से उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, माइनस साइड पे। पहले अपने को सी की कैपिटल चाहिए, ये ए है, ये बी है और सी। 4,50,000 आप कैलसी पे कर सकते हैं इनटू सी का कैपिटल 2/6 मतलब 1/3 1,50,000 आएगा। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो तो टोक लेना। परसेंटेज कितने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, 9. इंटू 9%, शायद 13,500 आएंगे, राइट है। 1,50,000 इंटू 9 और परसेंटेज हाँ 13,500 मतलब 73,500 माथी 13,500 इंटरेस्ट है, तो शायद माइनस करें तो 60,000 आएगा ना। हाँ मतलब व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ सी, 60। नाउ टेल मी व्हाट इज द प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी। ए और बी का प्रॉफिट क्या होगा, टेल मी। रेशियो से जाएंगे या इक्वल का केशियो बजाएंगे, इक्वल। क्यों, क्योंकि ये कैपिटल रेशियो है और कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। मतलब इसका भी प्रॉफिट 60, इसका भी प्रॉफिट कितना आ जाएगा 60, उसके अंदर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो जाएगा प्लस। क्वेश्चन क्या है, ए और बी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ कितने रुपीस मिलेंगे। हमने प्रॉफिट तो ढूंढ लिया, अब उसका इंटरेस्ट। सेम इसी वे से 4,50,000 टोटल कैपिटल, उसमें ए का शेयर क्या है 1/6 ना कैपिटल का। मैं इसकी भी कैपिटल ढूंढ लू, 4,50,000 बी का कैपिटल इंटू 3/6 आएगा ना। यस, इसका कैपिटल 4,50,000, 75,000. इसका कैपिटल 75,000। फ्रेंड ये 1/6 है, ये 3/6, इसका 3 टाइम्स शायद 2,25,000। हाँ फ्रेंड ये इसका थ्राइस होगा। इसके ऊपर इंटरेस्ट 9% निकालेंगे ना, जैसे इसके 1,50,000 पे 9% 13,500 थे, इसके 9%। और एक ट्रिक, जो 1,50,000 का इंटरेस्ट होगा 75,000 का उससे आधा ही होगा ना, 13,500 का आधा 6,750। हाँ मतलब ये इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। ब्लैक से लिखा है वो प्रॉफिट है, रेड से लिखा हुआ इंटरेस्ट। इसका इंटरेस्ट इससे 3 गुना होगा, 18, 19 to 50 क्या आ रहा है 20,250. 20,250। एक मिनट। चेक कर ले, 2,25,000 इंटू हाँ हाँ 9%, ये इसमें प्लस हो जाएगा 20,000। अब मैं प्लस करने नहीं जा रहा हूं, मतलब चलो कर लेते हैं आपके लिए 66,750 और ये 8250। मतलब ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ 60,000 कितने मिल रहे हैं 750 और बी को कितने मिल रहे हैं 1,250. आना चाहिए। अब मैंने सम कैसे सॉल्व करा, मैंने टोटल अमाउंट में से इसका क्या निकाल दिया इंटरेस्ट, तो इसका प्रॉफिट मिला इक्वल रेशियो, तो बाकी के दोनों के भी प्रॉफिट क्या हो जाएंगे सेम, और उसके अंदर उसका इंटरेस्ट मैंने प्लस करा। एवे ही फ्रेंड रेशियो ये पीएनएल होता तो क्या करते, तो फ्रेंड अपन इक्वेशन रखते कि सी का शेयर 2 है तो उसका प्रॉफिट 60,000, ए का शेयर 1 है तो उसका प्रॉफिट कितना, और बी का शेयर 3 है तो उसका प्रॉफिट कितना। गोल गोल रानी किटलू किटलू पानी। बट रेशियो पीएनएल होता तो, वरना इक्वल। नेक्स्ट, Determine the value of goodwill based on 3 years purchase. 3 years परचेज अंडरलाइन, मतलब जो भी गुडविल आएगा इंटू क्या कर देंगे 3, 5 years परचेज हो तो इंटू 5। आगे 3 years purchased of last 5 years average profit from the following information of partnership firm of Nilesh and Nikunj. फ्रेंड ये फॉर्मालिटी है। अब नीचे 5 सालों के प्रॉफिट दिए, राइट, क्या चेक करोगे आप, व्हाट यू आर गोइंग टू चेक, प्रॉफिट अप डाउन है या कंटिन्यूअस इंक्रीज है। Up down up down. तो अप डाउन है तो आप 5 सालों के प्रॉफिट को क्या कर देंगे प्लस 1 2 3 4 एंड 5 और अपॉन 5 years। मतलब ये प्रॉफिट के अमाउंट लिखे अपॉन 5 years, तो हमें कौन सा प्रॉफिट मिलेगा, एवरेज। कितनी ईयर्स ऑफ परचेज था 3 ना, हाँ
और लॉस होता तो वो माइनस हो जाता, ध्यान रखना वो ब्रैकेट में होता, जो कि इस सम में नहीं है। डू रिमेंबर, मतलब ये एवरेज प्रॉफिट हुआ, आना चाहिए दोस्तों। फ्रेंड इसमें कोई डाउट हो इस सम में? हाँ हाँ हाँ, Based on 3 years purchased of last 5 years average profit. फ्रेंड ये डाउट आपको नहीं होना चाहिए आफ्टर स्टडी। 3 years परचेज का मतलब गुडविल 3 टाइम्स है, बट किसकी 3 टाइम्स? कोना तोड़ गणु तो लास्ट 5 वर्षना प्रॉफिट ना एवरेज नो, मतलब फ्रेंड कितने इयर्स का एवरेज निकालना है वो अलग है, और इतने इयर्स ऑफ परचेज मतलब इतना टाइम्स। इसीलिए मैं कहता हूं अंडरलाइन करने का 2 years परचेज मतलब इंटू 2। फ्रेंड कोई डाउट हो? नेक्स्ट। और इवन आप ऐसे भी डाउट पूछ सकते हैं यार। सेक्शन डी कितने मार्क्स के हैं? 3 marks ईच। दिखा है या नहीं? नहीं सॉरी, सेक्शन सी कंटिन्यू। कंटिन्यू पढ़े। From the following information of Manoj and Hari's firm, determine he value of goodwill by capitalized average profit method. फ्रेंड कौन से प्रॉफिट से जाना है? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। ओके, तो पहले काम करते हैं, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का पहला स्टेप कौन सा होगा? आइडियली देखे तो सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट का पहला स्टेप होता है कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड। डायरेक्ट दिया है या असेट्स में से लायबिलिटी माइनस करना है? असेट्स ने अमाउंट है, असेट्स कितने हैं? 13 लाख माइनस लायबिलिटी ओरली 3,40,000। 1340 में से 340 जाए तो नेट असेट्स 10 लाख आई। मैंने टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी क्या कर दी? माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड मिला। नेक्स्ट, जिन्हें कहते हैं एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट। कैसे दिया है वो एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट? हाउ मेनी इयर्स प्रॉफिट गिवन? 5 ईयर। चेक करें ये कंटिन्यूस इंक्रीज हो रहा है या अप डाउन है? इंक्रीज हो रहा है। मर गए फ्रेंड, लेंथी समय यार, मतलब इनमें एवरेज प्रॉफिट ऐसे निकलेगा, मैं हाईलाइट दूंगा, पूरा सम सॉल्व नहीं। पहले एक्स मतलब प्रॉफिट, फिर डब्ल्यू। 5 years प्रॉफिट है ना? 1 2 3 4 5 एंड देन एक्स इंटू डब्ल्यू करा आपने, और एंड में सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा। ये कौन सा प्रॉफिट मिलेगा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। नाउ व्हाट स्टेप? क्या करें आफ्टर फाइंडिंग आउट एवरेज प्रॉफिट? ये मिला आपको एवरेज प्रॉफिट। नाउ व्हाट टू डू? नेक्स्ट स्टेप के लिए कैपिटलाइज। ये सुपर प्रॉफिट मेथड ही नहीं है, बीच में बोलने से पहले ध्यान दे, इट इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। क्या करेंगे फ्रेंड नेक्स्ट में? व्हाट टू डू? एवरेज प्रॉफिट याद आया, इन्हें कैपिटलाइज करना हो तो इंटू 100। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है? एस्टिमेटेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। 12 होता तो 12। फ्रेंड ये हमें क्या मिला? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। और एंड में गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कर देंगे? माइनस। याद में पढ़ा था तब कहता था कि આપણે પ્રોફિટ કમાવા આટલા રૂપિયા રોકવા જોઈએ, પણ ફક્ત આટલા રોકેલા તો જેટલા ઓછા રોકેલા છે ગુડવિલ છે। तो भी आपके लिए स्टेप फिर से बता दो, अपने को लर्न करने की जरूरत नहीं। व्हाट इज गुडविल फ्रेंड? क्या होगा गुडविल? तो आप कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट में से क्या कहते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड क्या कर देंगे? माइनस। हाँ, 0 आए माइनस में आए तो गुडविल नहीं है, आना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट पढ़ते जाए। Ram, Shyam and Ghanshyam are the partners in a firm, ओके, sharing profit and loss equally. मतलब 1:1:1, 1/3 1/3 1/3। आगे They decided to share profit and loss in the ratio of 3:2:1. फिर एक मिनट, इसमें तो मुझे वो वाली बू आ रही है। ओल्ड रेशियो 1:1:1, न्यू रेशियो 3:2:1. आगे In future, in these circumstances, एक मिनट, इन फ्यूचर यही था। दे पार्टनर, देयर ओल्ड रेशियो इज 1:1:1, दे चेंज देयर रेशियो फॉर फ्यूचर 3:2:1। क्वेश्चन, calculate which partner has sacrificed and how much. फ्रेंड इसमें क्या ढूंढना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मतलब ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस। क्या इनके ओल्ड रेशियो
वन थर्ड और इनमें से उनके न्यू रेशियो 3:2:1 टोटल क्या हुआ 6 3/6 2/6 और 1/6 क्या कर देंगे माइनस प्लस में आया तो सैक्रिफाइस माइनस में आया तो गेन इनमें एलसीएम 6 निकाल देना 2 जा ही और ये 1 जा ये रफ था ये पार्टनर फर्स्ट सेकंड ओहो सॉरी भाइयों सेकंड एंड थर्ड आना चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो नेक्स्ट Dhruvil, Gopi and Mukund are partners in a partnership firm. Their profit and loss sharing ratio is 1:1:1. फिर से इक्वल है 1/3 देन All the partners have decided to change the profit and loss sharing ratio in future to 1:2:3. फ्रेंड क्या है यार लास्ट सम में 3:2:1 था इसके अंदर 1:2:3 मतलब मेरे ख्याल से ये ओल्ड रेशियो है 1/3 और न्यू रेशियो कौन सा है 1:2:3. यानी 1/6 2/6 एंड 3/6. आगे Calculate the gain ratio. फ्रेंड मैंने जानबूझ के फ्रेम रखा है ऊपर अपने को सैक्रिफाइस पूछा था तो अभी कौन सा है गेन रेशियो का इक्वेशन न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो क्या कर दे माइनस तो ये न्यू रेशियो है माइनस ओल्ड रेशियो इसमें भी एलसीएम तो वही वाला निकलेगा ना 6 3 को 2 से इंटू करेंगे और 6 को 1 से प्लस में आया तो गेन माइनस में आया तो सैक्रिफाइस और हां इनका इंटरनल टोटल एंड में जो आएगा वो 0 आता है कोई खोएगा तो कोई पाएगा तो खोएगा नेक्स्ट Section D. डी पे आ चुके दोस्तों The closing capital of Raghuvir is. फ्रेंड ये पार्टनरशिप के जो शॉर्ट सम थे वो है अब मैंने पेपर एक बार देखा है मेरे को पता इस समय देखिए एक पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल दी है और उसके अंदर आप प्रॉफिट और ड्रॉइंग्स की इफेक्ट दे चुके हैं क्योंकि क्लोजिंग में वही इफेक्ट आती होगी ना ओपनिंग मतलब अपन जो क्रेडिट पे लिखते हैं वो बैलेंस ब्रॉट डाउन क्लोजिंग मतलब यहां पे नहीं होता कैरी डाउन किसकी इफेक्ट दे चुके हैं आप प्रॉफिट एंड Of current year and profit प्रॉफिट की इफेक्ट दे चुके हैं और किसकी ड्रॉइंग्स of current year. हाँ वो करंट ईयर का ही होता है और हमें ढूंढना है क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फंडा यह है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग बैलेंस या ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग तो क्लोजिंग से ओपनिंग कैसे मिलेगा सेम उल्टा रिवर्स जो प्लस हुआ था वो माइनस हुआ था वो प्लस टेल मी द क्लोजिंग बैलेंस रफली 80,000. फ्रेंड यह है क्लोजिंग बैलेंस 80,000 उसके अंदर प्रॉफिट अपन प्लस करते हैं तो प्रॉफिट क्या कर देंगे माइनस क्या है अमाउंट 17,800. और उसके अंदर ड्राइंग माइनस करते थे तो ड्राइंग प्लस कर देंगे कितना 12,500. और फ्रेंड ये जो मिलेगा इट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल तो फ्रेंड यहां पे जो मिलेगा प्लस और माइनस करके वो कौन सी बैलेंस होगी ओपनिंग और इसके ऊपर कितना ब्याज गिरना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%. तो जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसके 6% निकाल दो ये 2 मार्क का सम लग रहा है शॉर्ट एंड स्वीट 3 marks. नहीं मतलब आपने सही पूछा मतलब फ्रेंड वो 2 मार्क में लेंदी सम पूछ रहे हैं और 3 मार्क में आसान टाइम बच से आमा नेक्स्ट Rajesh and Harish are partners of a partnership firm. हाँ On the basis of their partnership firm's profit and other information determine the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of super Wait. profit. 2 years परचेज मतलब जो भी आंसर आएगा इंटू 2 3 years परचेज हो तो इंटू 3 कौन से मेथड से जाना है सुपर प्रॉफिट मेथड फ्रेंड मैं सुपर प्रॉफिट मेथड का बीच वाला स्टेप पहले बता दूं क्या करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में अपन एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट में से एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या कर देते हैं माइनस तो हमें कौन सा प्रॉफिट मिलता है सुपर तो आओ एक काम करें पहले एस्टिमेटेड प्रॉफिट ढूंढे कैसे पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड दी है या असेट्स में से लायबिलिटी को माइनस करना है दी है कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड 8 lakh. 8 लाख सेकेंड अब अपन ढूंढेंगे एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो कैपिटल इन्वेस्टेड या एम्प्लॉयड है इनटू व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न 12%. इसका 12% शायद 96,000 आएगा फ्रेंड मैंने 8 लाख रुपए रोके ऑन एन एवरेज 12% मिलने चाहिए 96,000 और एचयूएल जो मिल रहा है वो एचयूएल प्रॉफिट
कैसे दिया एक्चुअल प्रॉफिट, कंटिन्यूअस इंक्रीज है, अप डाउन है। Up down. ध्यान रखना अप डाउन हो तो सिंपल एवरेज, अभी पहले वाले सेक्शन में देखा था, अगर कंटिन्यूअस इंक्रीज हो तो कौन सा एवरेज, वेटेड। तो शायद मेरा रट्टा बोल रहा हो, 3 साल का प्रॉफिट दिया है, हाँ. तो वो तीनों 3 साल के प्रॉफिट को ऐसे प्लस करेंगे और अपॉन 3 आ जाएगा ना। क्या क्या है वो अमाउंट, 1,20,000. 120, 90. 90, 1,50,000. इसका एवरेज निकाले और अपॉन 3 करे। देखो ना फटाफट, मतलब आप कैलसी पे काम करना, 30 भूल जाओ, 90 प्लस 150 प्लस 120, 3,60,000. डिवाइडेड बाय 3। 1,20,000. Friend, what is 1,20,000? Actual या एवरेज प्रॉफिट? What is estimated profit? 96,000। मतलब आपको कमाने चाहिए 96,000, आप कमा रहे 1,20,000, तो सुपर कितने कमा रहे हैं, 24,000। एक्चुअल प्रॉफिट में से एस्टिमेटेड प्रॉफिट माइनस, एंड लास्ट स्टेप, हाउ मेनी इयर्स ऑफ परचेज, 3. तो इंटू क्या कर देंगे, 3, तो गुडविल मिलेगी। नहीं, ऊपर वो देखो ना कितने इयर्स ऑफ, 3 इयर्स का एवरेज दिया, वो नहीं, ऊपर ऐसा फाइंड द, वही 2 year purchase. फ्रेंड ये मिक्स हो जाएगा। तो 3 साल के एवरेज प्रॉफिट दिया है, इनटू क्या करना है, 2. यस आना चाहिए, 3 नहीं 2 आने हूं, कोई डाउट हो यार, आना चाहिए। हाँ फ्रेंड, स्लाइड पकाओ लगेगा क्योंकि सेम की सेम बात बता रहा हूं, सॉरी मार्कर गिर गया जो क्लास में होता था, ध्यान नहीं था, लेकिन अभी आपको आना चाहिए विदाउट एनी रिविजन, इट इज ओनली पर्पस। नेक्स्ट, Sagar, Sarita and Palak are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:3:2. ओके, All partners have decided change their profit and losses ratio to 1:1:1. फ्रेंड ये मैं ओरली समझाऊंगा, मुझे वो वही वाली आ रही है, वही पूछा है, फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। फ्रेंड दोनों अलग से ढूंढना, व्हाट इज दैट ओल्ड रेशियो, ओल्ड पहले जो था वो 3:3:2. मतलब इसका टोटल 8 आ रहा है, मतलब 3/8, 3/8, 2/8 इज दैट ओल्ड शेयर, न्यू शेयर 1:1:1. 1/3, 1/3, 1/3। सैक्रिफाइस में ओल्ड में से न्यू रेशियो माइनस, और गेनिंग में क्या करेंगे, न्यू में से ओल्ड रेशियो क्या कर देंगे माइनस, और इसमें एलसीएम अपॉन 3 और 8 है, तो आप 24 जिगजैग, 8 3 24, मतलब 8 को 3 से इंटू करना, 3 को 8 से, आना चाहिए। नेक्स्ट Section E. फ्रेंड अपन लास्ट सेक्शन में आ चुके हैं, ई, जिनमें क्वेश्चन में कहा है फ्रेंड वो रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नाउ आ बैलेंस शीट। सेम, फायदा हो तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट, नुकसान हो तो डेबिट, स्टेप बाय स्टेप, मतलब आप 3 चीज ओपन कर लेंगे आपके लिए। पहले क्या ओपन करेंगे फ्रेंड एक साथ में आप, फर्स्ट क्या होगा, ये ऐसे ही, मतलब मुझे आगे नहीं पढ़ाना है तो थोड़ा फुटेज ले रहा हूं, मतलब पहले यहां पे आपका कौन सा अकाउंट ओपन होगा, रिवैल्यूएशन, जिनमें फायदा हो तो क्रेडिट, नुकसान हो तो डेबिट। पार्टनर्स कितने हैं फ्रेंड, 2 या 3, हाउ मेनी पार्टनर्स आते हैं, 2. तो फ्रेंड नीचे कैपिटल में 2 कॉलम बनेंगे, और पार्टनर अगर 3 होते तो कितने कॉलम, 3। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गए। क्या उनके नाम, Sajan and Nirmi. एसएनएस नहीं है, और एंड में बैलेंस शीट आफ्टर रिवैल्यूएशन, जिनमें आप चाहो तो नेसेसरी प्लस माइनस दिखा भी सकते हैं डायरेक्ट, ये मैंने रफ बताया है। चलो फेयर एंड लवली, और यहां पे चेक करो वेदर दे हैव गिवन 2 रेशियोज और 1 इन अ फुल सम 2। हम किन्हें ध्यान में रखेंगे, ओल्ड रेशियो कौन सा है, 5:3. 5/8, 3/8। तो फ्रेंड अब नाउ डायरेक्ट एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। पहला, दे रिवैल्यूएटेड एसेट्स एंड लायबिलिटी एज अंडर, पहला The value of land and building is to be increased by 10%. फायदो, लैंड एंड बिल्डिंग देखिए अलग अलग है या एक साथ है, 7. अमाउंट, 1,40,000. तो अपन 1,40,000 के कैलसी पे 10% निकालेंगे, 14,000, 14,000 फायदो, 14,000 यहां पे आएंगे क्रेडिट लैंड एंड बिल्डिंग, और यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग 1,40,000 में 14,000 क्या कर देंगे प्लस, 1,54 आना चाहिए। नेक्स्ट, The value of machinery and furniture is to be reduced by 40%. नॉर्मली वो इसको रिड्यूस करने को बोलते हैं,
ओके फ्रेंड, इससे फायदा होगा या नुकसान? नुकसान। मशीनरी 80,000. कि कितने परसेंट घटाना है? 40%, 32,000 घटेगा यहां पे, और 80,000 में से 32,000 क्या कर दे? माइनस, तो बाकी का शायद 48 यहां पे। और एक ट्रिक, 40,000 से घटा तो उसकी वैल्यू 60% बची होगी, तो डायरेक्ट 60% भी उसके यहां पे लिख सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, एक असेट 100 रुपए का है, 10 से घटा तो 10 यहां पे आएगा, तो यहां पे उसके 90% आएंगे ना, वैसा कुछ। नेक्स्ट, अरे हाँ, एक को घटाना बाकी है, फर्नीचर Furniture 30,000. के 40%, 12,000 से घटेगा यहां पे, और 30,000 में से 12,000 माइनस नवी वैल्यू, चेंज्ड असेट्स एंड लायबिलिटी बाय चेंज्ड वैल्यूज, अनचेंज असेट्स एंड लायबिलिटी बाय अनचेंज, तो माइनस करके यहां पे। नेक्स्ट, 1,000 bad debts reserve on debtors is not required. फ्रेंड आ क्लास है, 1000 बीडीआर की जरूरत नहीं। फ्रेंड रिजर्व एक्स्ट्रा रखना है या जरूरत नहीं है? फायदो, मतलब आप यहां पे क्रेडिट पे लिखेंगे फ्रेंड बीडीआर 1000। अब अच्छा पॉइंट हो तो बता रहा हूं, यहां पे डेटर्स अमाउंट क्या है? डेटर्स का 40,000. और पहले का बीडीआर 1,500. फ्रेंड पहला में बीडीआर 1500 રાખેલું, 1000 નું કામ નથી તો હવે કેટલું રાખીશ? 500, 500, फिर से 1500 रिजर्व रखा है, 1000 નું કામ જ નથી તો હવે કેટલા રખવાના છે? 500 न्यू रिजर्व। आउटर में जो आए वो 39,500 आना चाहिए दोस्तों। અને વધારે કામ હોય તો પ્લસ कर, वो मान लो 1000 का एक्स्ट्रा काम है तो वो डेबिट पे आता, और 1500 में 1000 प्लस हो जाता, तो यहां पे 2500 माइनस होता। વધારે કામ છે તો વધે, કામ જ નથી તો રિઝર્વ ઘટે। નેક્સ્ટ, 1,500 repairing expense is required for stock. યાદ આવો બહુ ખર્ચો, સ્ટોકમાં 1500 નો ખર્ચો છે, नुकसान। डेबिट 1500 और स्टॉक में से 1500 क्या कर देंगे? माइनस, माइनस करके स्टॉक असेट्स पे आ जाएगा। नेक्स्ट, 1,500 out of creditors is now जलसा। not to be paid, which is to be recorded in the books. फ्रेंड जलसा कहां पे? क्रेडिट, और क्रेडिटर में से 1500 माइनस करके यहां पे बताना, इधर कैपिटल की जगह रखना। नेक्स्ट, Outstanding expenses is 10,000. वेट, एक एक करके जाते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अचानक नु बुच डेबिट, बट लायबिलिटी ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अचानक का बॉटल भी है शायद समय। And income receivables is rupees 2,000. अचानक नो फायदो, इनकम रिसीवेबल कहां पे आएगा? क्रेडिट, और सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? असेट्स। फ्रेंड इन्हें ले जाना मत भूलना, बाकी सब में पता चलता है प्लस या माइनस करना है, इनमें आइडिया नहीं आता। मतलब पेएबल या लायबिलिटी हो तो लायबिलिटी में ट्रांसफर होगा, रिसीवेबल हो तो असेट्स पे भी ट्रांसफर होगा, ये रूटीन आ रहा है। नेक्स्ट, Investment is to be shown at its market value. ध्यान छोड़े फ्रेंड, ऐसा सेम सब मैंने आपको एग्जाम में पूछा था, बट ये उन्होंने डो डायापन कराया, उसमें बोला नहीं था। फ्रेंड ऊपर भी ब्रैकेट में मार्केट प्राइस दी है। फ्रेंड अगर ये एचएस में नहीं देते तो भी इसकी इफेक्ट देनी पड़ती, क्योंकि मार्केट प्राइस दी है। क्या है मार्केट प्राइस इन्वेस्टमेंट्स की? न्यू वैल्यू 18,000. और ओल्ड वैल्यू 20,000. तो 20,000 पुरानी वैल्यू है या बुक वैल्यू, हमें 18,000 करना है, तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे कि घटेंगे? डाउन। 2,000 डेबिट, और मार्केट प्राइस 18,000 कहां पे? असेट्स। फ्रेंड एमसीक्यू भी था, एक्चुअली हमने लर्न करा था कि एट द रिवैल्यूएशन इन्वेस्टमेंट शोन एट विच प्राइस? मार्केट प्राइस आना चाहिए। नेक्स्ट, छप्पा छप्पा। अब बैलेंस शीट में जो जो बचे है वो पहले क्या है? एक एक चीज पढ़ना। Land building, नहीं, लायबिलिटीज है capital account, फ्रेंड, ये ओपनिंग बैलेंस है कैपिटल का, यहां पे आएगा ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन, लिखी ओपनिंग बैलेंस कैपिटल की यहां पे। फिर general reserve, बैंक टॉन एंड फ्रेंड जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है यो। अगर लायबिलिटीज पे हो तो क्रेडिट, असेट्स पे हो तो कहां पे? डेबिट। अमाउंट 80,000. in a proportion of 5:3, 50,000 and 30,000 आना चाहिए। और फ्रेंड आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे इलस्ट्रेशन में दो वे से समझा है, उन्होंने कैपिटल में प्लस भी करा है या माइनस। अपन कैसे जाएंगे? वाया कैपिटल अकाउंट, यहां पे कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आएगी। नेक्स्ट, 12% bank loan, एज इट इज, जिनमें कोई चेंज, मतलब वो एज इट इज यहां पे आ जाएगा। याद है वो ब्लू मार्कर वाली इफेक्ट,
नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फ्रेंड ये भी रिजर्व है, लायबिलिटी पे है तो क्रेडिट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट्स पे होता तो कहां पे आता डेबिट अमाउंट 48,000, 5:3 में, मतलब यहां पे पीएनएल अकाउंट भी आ गया, जनरल रिजर्व भी, जनरल रिजर्व भी आ गया, दोनों मैंने रिवर्स लिखा है। आगे क्रेडिटर्स, उसकी इफेक्ट दे चुका है, फिर से मत देना। बिल्स पेएबल, एज इट इज, जिनमें कोई चेंज नहीं हो, एज इट इज। नाउ असेट साइड, लैंड बिल्डिंग डन आ चुका है, मशीनरी, डन 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 फर्नीचर, आ चुका है। इन्वेस्टमेंट, हाँ उसकी मार्केट वैल्यू लिखी 18, देन डेटर्स, वो आ चुका है, नया रिजर्व 500, स्टॉक, खर्चो तो 1500 माइनस करेगा, देन कैश बैलेंस, एज इट इज करा इतना। नाउ वेट, ये सब इफेक्ट देने के बाद व्हाट टू डू, क्या करेंगे फ्रेंड्स? सॉरी फ्रेंड, रीवैल्यूएशन को क्लोज करना पड़ेगा। अगर मान लो कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, सेम भाषण तो प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा, डेबिट का टोटल ज्यादा तो लॉस, वो इन दोनों के बीच में 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो प्रॉफिट या लॉस क्रॉस में, प्रॉफिट होगा तो यहां पे आ जाएगा ना रीवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस हो तो यहां पे, मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होगा। अब किसकी बारी? कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, दोनों तरफ लिखेंगे, और यहां पे जो गैप मिलेगा वो होगा बैलेंस कैरिड डाउन। और फ्रेंड ये कैपिटल डायरेक्ट यहां पे आएगा, कैपिटल एस का और एन का, क्योंकि इसमें जो प्लस करना था प्लस कर चुके हैं, माइनस करना था तो माइनस कर चुके हैं, फिर से इसकी कोई जरूरत नहीं, वाया कैपिटल अकाउंट। लास्ट इफेक्ट थी बैलेंस शीट टैली, तो खुशियों की हेली आना चाहिए दोस्तों। फ्रेंड्स मतलब मैं अपना सेशन कंप्लीट करने जा रहा हूं, फिर इंग्लिश का सेशन है, कल भी थोड़ा होगा, और मंडे को आपका इंग्लिश का टेस्ट है, बी रेडी, संडे को छुट्टी है। मेरा सिर्फ इतना, आज आगे कोई पढ़ाई नहीं, कल से अपन एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। बाय बाय, भागो फ्रेंड्स।